नमस्कार, सुप्रभात। सबरंग कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, कहीं बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थीं कि अपने मन और सोच का वास्तु ठीक कर लें तो घर का वास्तु स्वतः ठीक हो जाएगा। जब कभी परिवर्तन की बात आती है तो हम बाहरी परिवर्तन की ओर ही देखते हैं कि ये चीज़ ठीक हो जाए, वो चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन आंतरिक अर्थात मन के विचारों के परिवर्तन के बारे में, अपनी सोच के परिवर्तन के बारे में हम नहीं सोचते। और ये संपूर्ण सत्य है मित्रों कि यदि मन को बदल लिया जाए, सोच को परिवर्तित कर लिया जाए, तो आंतरिक परिवर्तन से बाह्य परिवर्तन बहुत सहज दिखाई देता है, क्योंकि सब चीज़ें हमारे अंतर मन से ही जुड़ा हुआ है। दो चीज़ें हम ज़रूर करें, एक तो जो परिवर्तन बाहर हो रहा है उसे स्वीकार भी करें और साथ ही अपने अंतर मन के परिवर्तन के द्वारा बाहरी परिवर्तनों को अंजाम भी दें, क्योंकि बाहरी चीज़ों को कई बार बदलते बदलते हम अपने मन की स्थिति को बिगाड़ बैठते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा कहा गया है, इसीलिए मन को परिवर्तित करके अपने जीवन को, संसार को परिवर्तित करने का संकल्प रखें। और ऐसे संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता, परिवर्तन को स्वीकारें। अक्सर हम यह चाहते हैं कि जो पहले हमारे साथ थे वो आगे भी हमारा साथ दे। जैसा जीवन हमने अपने बचपन में बिताया था वैसा हम आगे भी बिताएं। लेकिन इस संसार का एक अटल नियम है कि कोई भी चीज कभी भी एक जैसी नहीं रह सकती, चाहे वो प्रकृति हो या कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो या आने वाली परिस्थिति हो। हमें अपने को ऐसा मजबूत बनाना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थितियों में स्वयं को ढाल सके। इस दुनिया में किसी के भी हालातें एक जैसी नहीं होती, तो इसलिए वायुमंडल के बदलाव के साथ खुद का बदलाव होना भी आवश्यक है। मित्रों, अध्यात्म ये कहता है कि परमात्मा सबसे बड़े सर्जन अर्थात चिकित्सक हैं और मेडिटेशन सबसे बड़ी दवा है। आप जो भी इलाज करते हैं किसी बीमारी का, वो इलाज ज़रूर करें, दवाइयाँ ज़रूर लें, लेकिन ये दोनों चीज़ें भी यदि शामिल कर लें अपने जीवन में, अर्थात परमात्मा सुप्रीम चिकित्सक को याद करने का और मेडिटेशन को शामिल कर लें, तो जल्दी से जल्दी आपकी तकलीफ़ जो है, शारीरिक हो या मानसिक हो, वो दूर होती चली जाती है। कहा भी जाता है कि मेडिकेशन के साथ साथ यदि मेडिटेशन हो तो फ़ायदा बहुत जल्दी होता है, और ईश्वर सुप्रीम सर्जन यदि साथ हो लें तब तो कहना ही क्या है। तब तो तन तो ठीक होता ही है, लेकिन मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि हर प्रकार की परिस्थिति के लिए भी तैयार हो जाता है। तो इन दोनों को साथ रखने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। बहुत बार वज़न बढ़ने लगता है, इतना ज़्यादा वेट गेन हो जाता है कि हम सोचने लगते हैं कि ऐसा तो हम कुछ खा नहीं रहे हैं, ऐसा तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो फिर क्यों इतना वेट हमारा बढ़ रहा है। तो एक रीज़न बहुत ज़्यादा वेट बढ़ने का ये भी हो सकता है जो बोरियत से उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं बोर्डम फटीग। फटीग का मतलब है टायर्डनेस, और बोरियत से उत्पन्न होने वाली जो ये टायर्डनेस है ये भी हमारा वेट बढ़ाती है। तो जैसे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं और उसी को हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो एक हैबिट बन जाता है, उसमें हमें नया कुछ नहीं मिलता है। तो याद रखिए, अगर आपको अपने आप को चार्ज्ड अप रखना है, इस बोरियत फटीग से, बोर्डम फटीग से आपको अगर अपने आप को दूर रखना है, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी करनी होगी अपने डे टू डे लाइफ में जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बट उसको एक नए तरीके से, यानी कि आपको अपने हर काम में कुछ नवीनता लाना। इससे क्या होगा, इसे हम कहते हैं रीवायरिंग ऑफ ब्रेन। तो आपके ब्रेन को जब कुछ नया नया मिलता जाएगा तो बहुत एनर्जेटिक वो फील करेगा, और उसके साथ साथ जितना ज़्यादा हमारा ब्रेन एनर्जाइज रहेगा, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम भी उतनी अच्छी रहेगी, हम फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर पाएंगे, जिससे हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। तो हम ऐसा क्या करें इस बोर्डम फटीग को भगाने के लिए? तो मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे आप वॉकिंग करते हैं, तो वॉकिंग जनरली हम क्या करते हैं,
निकलते हैं घर के बाहर, हमारा वो एक ही रूट होता है, उस रूट पे हम चक्कर लगा के आ जाते हैं, आपके जितने भी राउंड्स हो। तो वैसा ना करके आप हर 2-3 दिन में अपना रूट चेंज करिए। और दूसरा और एक तरीका है इसमें नवीनता लाने का कि आप साइड वाइज वॉक करें, बैकवर्ड वॉक करें, जिगजैग वॉक करें। तो ये कुछ नए नए तरीके कर तो रहे हैं वॉकिंग, लेकिन हम उसको थोड़े अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसे जब हम हर एक एक्टिविटी में कुछ नवीनता लाते हैं तो हमारा माइंड बहुत चार्ज्ड अप हो जाता है और बोर्डम फटीग से हम बचे रहते हैं। तो ये भी एक तरीका है जहाँ पे आप अपना वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं, यानी कि वेट को बढ़ने नहीं देंगे इस तरह से नई नई चीज़ें करके। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, हो सकता है कि हमारा हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ तो अच्छा हो ही सकता है। आशा ही जीवन है, ये कहा जाता है। इसीलिए जीवन के उतार चढ़ाव में हम कभी निराश ना हों। मान लो जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी हैं जो हमारे अनुकूल नहीं हैं, या हमने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य के प्रतिकूल बातें होती चल रही हैं। इसीलिए कहा कि हर दिन कई बार अच्छा नहीं होता, लेकिन वहाँ भी अच्छाइयों की तलाश कर लेना या अपने आशा को बनाए रखते हुए सतत परिश्रम करते रहना, ये एक अच्छे, महान और ऊंचे जाने वाले इंसान की निशानी है। इसीलिए हम अपने जीवन में इस लक्षण को, इस भाव को ज़रूर धारण करके चलें, और यही चीज़ विशिष्ट जन को भी विशेष बनाती है। जीवन में उनके भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आशा का दामन थामे हुए और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए वो सतत आगे बढ़ते चलते हैं। और यही अनुभव हम प्रतिदिन सुनते हैं विशिष्ट के बातें विशेष में। बिल्कुल, ये बात कही जाती है कि लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और जब भी हम कोई अच्छी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो ये स्वाभाविक ही है कि लाइक माइंडेड लोग हमारे साथ मिलते भी हैं, और सबके सहयोग से ये सुखमय संसार बनता है। आपके काम के बारे में जो आज जो मेन फोकस है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए। नेचुरली ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। मैं ये भी पढ़ रहा था आपके बारे में कि आप एनिमल वेलफेयर पर भी काम करते हैं। उसके बारे में हमारे साथियों को थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, एनिमल वेलफेयर के ऊपर हमारा अभी मेन प्रोजेक्ट चल रहा है काऊ सर्जरी को लेकर के। चूँकि इंडिया में गाय एक देवता तुल्य स्थान प्राप्त करी हुई है, उनके अंदर कितने देवी देवताओं का वास कहते हैं सब। तो हम लोगों का मेन फोकस प्लास्टिक बंदी के ऊपर भी हमने काम किया है। तो हम गायों का, बैल का जो नॉर्मली घूम के क्या होता है, कभी एक्सीडेंटल होते हैं, उनके कईयों के पैर टूट जाते हैं, कईयों की सींग टूट जाते हैं, कईयों की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, और वो चारा खा के मतलब उनको तो समझता नहीं है, ये प्लास्टिक्स लोग फेंक देते हैं नॉट बना के, पुड़िया बना के। तो गाय और इस जो बेजुबान जानवर है वो सब कंज्यूम कर लेते हैं। तो उनके एक स्टेज वो आती है जब वो चारा खाना बंद कर देते हैं। उस कंडीशन में उनका सर्जरी करना पड़ता है। एक सर्जरी करीब अराउंड 2 घंटे चलती है, और एक सर्जरी में 45 to 50 kg वेस्टेज निकाला जाता है। उसमें कई प्रकार की कीले, ब्लेड्स, रबर, प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, ये सब निकलता है। और उसके बाद में सक्सेसफुल होने के बाद में 1-2 दिन में वो नॉर्मल उस रूटीन में आ जाती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो उनको एक नया जीवन दान दिया जा रहा है। ये जब आप बात शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर, जो समाज के लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम भी समझें कि हमारी जो छोटी सी गलतियां हैं वो कितने जीवों को कष्ट पहुंचा सकती हैं। और प्लास्टिक के प्रति हम सभी सजग हैं, मगर फिर भी हम अपनी सहूलियत के हिसाब से बेझिझक प्लास्टिक खरीद लेते हैं और बेझिझक हम जहाँ तहाँ फेंक भी देते हैं, और इससे कितना बड़ा नुकसान हो। यही बात हम सभी पब्लिक में अवेयरनेस के रूप में फैला रहे हैं, पेपर्स वगैरह में भी देते हैं, सोशल साइट्स पे भी काफ़ी डाल रहे हैं कि हमारी एक गलती का रिज़ल्ट ये होता है बेजुबान जानवर के ऊपर क्या गुजरती है। बिकॉज प्लास्टिक सालों साल तक डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो जहाँ तक हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, ना खरीदे, कपड़े का यूज़ करें, कागज़ का यूज़ करें। प्लास्टिक बंदी के लिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी काम किया है और काफ़ी एक्शंस लिए हैं।
ये सब हमें अब घरों घर हमें इस चीज़ को समझना है, हमको ये चीज़ पे पहल करनी है कि हमें वो चीज़ टोटली स्टॉप करनी है। मित्रों, कहते हैं जीवन में आने का समाचार तो 9 महीने पहले मिल जाता है, लेकिन जीवन से जाने का समाचार 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलता। इसीलिए अपने जीवन के हर पल को हम सफल करें, जीवन के हर पल का आनंद लें, जीवन के हर लम्हे को ऐसे जिएं, हर पल को ऐसे जिएं कि जीवन के अंत में किसी भी प्रकार का हमारे अंदर एक ये पश्चाताप का भाव ना रह जाए कि मैंने अपने जीवन को ऐसे जीना था लेकिन मैं वैसे नहीं जी पाया, मैं अपने जीवन को सफल नहीं कर पाया। कई बार लोग यूं ही जीते चले जा रहे होते हैं और अंत में पहुंच करके उन्हें बहुत ज़्यादा पश्चाताप होने लगता है। जीवन कैसे जिएं ताकि जीवन का संपूर्ण आनंद लें और हर पल हमारा सफल हो। Always had this idea wired into the brain about a divine society where God's rule prevails. The concept of utopia, the Hindu concept of the Satya Yuga, the paradise as described in many religious scriptures, all of these is an indication of the human urge to go back and manifest the inherent divinity. Well, there is a place in Tamil Nadu where a magnificent experiment started in 1968. Auroville, established by Mora Alfassa, also known as the Mother, who was mentored by the great social reformer Sri Aurobindo. Auroville is built as a universal town where men and women of all countries are able to live in peace and progressive harmony, above all creeds, all politics, and all nationalities. There is no currency or coin, no religious practices, and no politics. The residents maintain the township together, contributing in every way to the growth of the society. In the middle of the town is the Matri Mandir, or the Temple of the Mother, where silence is maintained to ensure the tranquility of the space. There is no chanting or burning of incense. Only silent communication with the divine. Auroville belongs to humanity as a whole. To live in Auroville, one must be the willing servitor of the divine consciousness. Auroville is an attempt to recreate the eternal deity society that existed in Bharat thousands of years ago. Brahma Kumaris is happy to announce that this divine society is being actually re-established now, where the Supreme Divine is teaching the forgotten lessons of soul consciousness, complete purity, emerging inner virtues, and complete abstinence from the 5 vices. Brahma Kumaris wishes all the very best for the progress of this divine society and appreciate the message of spiritual renaissance espoused by Auroville. मित्रों, जिंदगी के लिए कहा जाता है 4 दिन की जिंदगी है। इस जिंदगी को ऐसे जियो जो यादगार बन जाए, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। संसार में करोड़ों लोग हैं जो जी रहे हैं, लेकिन चंद लोगों को ही हम याद करते हैं। आज ज़रूर इस बात पर विचार कीजिएगा कि क्यों किसी को याद किया जाता है और क्यों किसी को भुला दिया जाता है। हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें जो इस जीवन में रहते हुए भी और जीवन से जाने के बाद भी हमेशा याद किए जाते रहें। यादें ही तो हैं ना जो रह जाती हैं, तो क्यों ना हम भी अपने पास कुछ अच्छी यादें रखें और कुछ ऐसा करके जाएं जो औरों के पास भी सुंदर यादें छोड़ कर जाएं। विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।